नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आपके जो है आज हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, तो सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जिससे कि जो है आपके 2 से 3 नंबर जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके पूरे पक्के हो जाएं। इससे पहले आपके सीडीपी में जो है 3 टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इसी तरीके से एक एक करके सारे टॉपिक और भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो आप लोग उनको भी जाके देख लीजिए। इसके अलावा हिंदी में जो है आपके 2 टॉपिक वर्णमाला और संज्ञा हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए इसको समझते हैं। तो टॉपिक क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर, आप समझिएगा, जो संज्ञा होती है उसके स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो क्या समझ पाए हैं? सर्वनाम मतलब जो जो ऐसा नाम जो हर जगह जो होता है यूज किया जा सके, मतलब इतना समझिए, इस तरीके कोई नाम जो हर जगह पे सभी के लिए यूज किया जा सके उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि आप समझिए, इसका अगर वैसे परिभाषा देखी जाए तो कहा जाता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने संज्ञा टॉपिक पढ़ा, तो संज्ञा क्या क्या होती है? जितने भी नाम होते हैं, अगर आप शॉर्ट में समझे तो जितने भी नाम होते हैं सभी जो होते हैं संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्या था? राम, इसके अलावा कानपुर और इत्यादि, इस तरह के जितने भी नाम होंगे सब आपके संज्ञा होंगे। तो अगर राम के स्थान पे यदि कोई शब्द करते हैं, जैसे हमने बोला कि राम पढ़ाई करता है, और आगे कहें कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या समझेंगे कि राम के लिए ही वह का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो इसी तरीके से जो है संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द का प्रयोग जो किया जाएगा वह जो है सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप समझिए, राम पढ़ाई कर रहा है और वह बहुत मेहनती है, तो वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? यह राम के लिए प्रयोग हो रहा है ना। तो हम बार बार एक नाम को तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो होता है इसी राम के लिए जो है हमने आगे जो है वह का प्रयोग किया है। क्या समझ में आया कि राम के लिए जो है वह का प्रयोग किया है? तो आप सभी क्या समझ में आया कि जैसे हमने राम जो संज्ञा थी इसके स्थान पर वह का प्रयोग किया है, तो यह क्या हुआ? यह हुआ है सर्वनाम। तो ये इसमें कोई समस्या किसी को कि सर्वनाम समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह जो होते हैं सर्वनाम कहे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सर्वनाम होता है उसके जो होते हैं कुछ भेद होते हैं। तो चलिए सर्वनाम के भेदों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि असली जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं से आते हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं इनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो पहला कौन सा आप समझेंगे? पहला हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इतना आप समझ चुके होंगे। उसके बाद चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। आप लोग इसको चाहे तो आप लोग जो है एक जगह नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यह जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से हैं। कुल 6 भेद आए हैं। जो है सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। इसमें किसी को एक समस्या है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला हो गया प्रश्नवाचक, दूसरा हो गया अनिश्चयवाचक, फिर आ गया निश्चयवाचक, अगला आता है संबंधवाचक, फिर पुरुषवाचक और निजवाचक। इसमें किसी कोई दिक्कत? तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? तो हम लोग यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो सर्वनाम के भेद जो हैं इसमें जो होता है, तो चलिए साथियों अब जो है हम इसके जो भेदों को पढ़ते हैं, जो कि प्रश्न इन्हीं से बनते हैं सारे। जैसे अब हमारा आया सर्वनाम के कुल भेद। अभी तक हमने कितने भेद देखे थे? कुल 6 भेदों को देखा था। इसमें से पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मोहन, तो मोहन के लिए हम कह सकते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से जो होता है पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ पा रहे हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जब प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं इसके कुल 3 भेद होते हैं। कितने? कुल 3 भेद होते हैं। इसमें जो पहला होता है, पहला जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। आप समझ पा रहे हो, इसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे ये दिया गया प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। देखिए, इसको समझने का तरीका समझिए। कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को उत्तम ही समझता है। क्या चीज़? जब कोई अपने आप को समझेगा तो उत्तम समझेगा। तो क्या हुआ? उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं, उसके अंदर मैं और हम,
वह अपने आप को ही जो है इंडिकेट कर रहा है। तो जो उत्तम किसको मानता है व्यक्ति? अपने आप को। तो मैं और हम जो होते हैं यह आते हैं उत्तम पुरुष में जो है यह आते हैं। इसमें कोई समस्या आप लोग को? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। इसे हम दूसरे को जो है इसे मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या? मध्यम पुरुष बोलते हैं। इसमें आता है तुम और आप। जैसे उत्तम तो अपने आप को ही मानेगा, तो वह हो गया मैं और हम। दूसरे को कहता है वो मध्यम पुरुष तुम। जैसे अगर जो सामने है उसको कहेगा तुम, तो उसको कहेगा मध्यम पुरुष। और जो आखिरी में जो उत्तर पुरुष है, उत्तर पुरुष इसको समझिएगा, इसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या चीज़? इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें कोई समस्या? अन्य पुरुष भी कहेंगे इसे। क्या चीज़? इसे। तो प्रथम पुरुष में कौन से आए? मैं और हम, या उत्तम, उसे हम उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं। इसको मैं और हम आए। मध्यम पुरुष में आया तुम और आप। और इसको छोड़ अन्य जितने भी होंगे, जैसे वह, वे, यह, ये, इस तरीके से जितने होंगे यह आते हैं उत्तर पुरुष या फिर अन्य पुरुष में आते हैं। इसमें आपको कोई समस्या इतने में? यदि कोई समस्या हो तो तुरंत आप इसको कमेंट करके बताइएगा। उदाहरण के लिए जैसे हम समझ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो और वह गाता है। मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो और वह गाता है। यह सभी जो आएंगे इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। चलिए आगे बढ़ते। हमारा अगला जो आता है वह आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या चीज़? यह होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें किसी को कोई समस्या? तो जो निजवाचक सर्वनाम होता है, जब कर्ता और कर्म एक ही हो तो प्रयोग होते हैं, तो वह जो होता है निजवाचक सर्वनाम। आप सीधे सीधे समझिए, जब कोई व्यक्ति जो स्वयं के लिए कोई बात कहे या खुद के लिए, इस तरह के कोई शब्द आते हैं, जैसे स्वयं, अपना, खुद, आप। इसको याद रखिएगा, ये 4 शब्दों जरूर याद रखिएगा। जब स्वयं, अपना, खुद और आप यह शब्द आए तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए सर्वनाम में कुछ शब्द होते हैं। अभी आपको जब पूरी एक लिस्ट दिखाई जाएगी, यदि आपने उन शब्दों को याद कर लिया है, आपने ये देख लिया कि यह शब्द जो होता है इस सर्वनाम के भेद में आता है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको सर्वनाम पूरा टॉपिक जो है आपको 5 मिनट के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? स्वयं, अपना, खुद या आप। देखिए आप समझिए, यह जो सारे शब्द होते हैं अपने निजी जो होती है अपनी, जो उसके लिए होता है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो स्वयं, अपना, खुद, आप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके के शब्द आते हैं तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं स्वयं आया, इसका मतलब मैं स्वयं आया, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। उसने अपना काम जो है पूरा किया, कौन सा? अपना काम पूरा किया, तो यह जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें किसी को कोई समस्या? तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब अगला देखते हैं। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को मतलब ये समझिए कि हमको यह निश्चय होगा कि यही चीज़ है, मतलब एक किसी की तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं। इस तरीके के सर्वनाम में इंडिकेट करके जो है उसको जो है निश्चित कर देते हैं कि यह वही है। तो जैसे कि आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं जैसे, तो वह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें किस तरीके के शब्द का प्रयोग है? यह, वह, वही, यही और वही। इसमें कोई समझ में? यह, वह, वही, यही, इस तरीके का शब्द आएंगे तो यह निश्चयवाचक होगा। जैसे यह किताब मेरी है, यह क्या है? तो यह जो है निश्चयवाचक हो जाएगा कि हाँ यही वाली किताब जो है यह मेरी है। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे उसने इंडिकेट कर दी कि यही जो किताब है यही वाली मेरी है। इसके अलावा वही लड़का प्रथम आया, तो जो लड़के के लिए उसने इंडिकेट कर दिया कि वही वाला लड़का जो है प्रथम आएगी, मतलब उसके लिए जो है इंडिकेशन कर दिया जा रहा है। तो इसमें जो है आपको कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। जहाँ पर भी कोई दिक्कत आए तो इसको आप जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अनिश्चयवाचक। देखिए इस शब्द को ही समझ पाइए, अनिश्चय, अनिश्चितवाचक। इसमें कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या चीज़ है, कि हम निश्चित नहीं कर पाते हैं इसमें कि कौन सा है शब्द जो है, तो इसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो निश्चित व्यक्ति का बोध ना कराए उसे जो होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या समझे? जो निश्चित व्यक्ति का बोध ना कराए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे इसमें कैसे प्रकार के शब्द आएंगे? कोई से नहीं क्लियर हो पाता है, कुछ, सब, प्रत्येक, कोई सा, कोई ना। तो आप क्या समझ पाए होंगे? इस तरीके के जब भी शब्द है कोई, कुछ, सब, प्रत्येक, कोई सा, कोई ना, मतलब जिसमें कुछ निश्चित ना हो पाए तो उसे जो होता है हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई शब्द को क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई आया तो कौन आया, हमें ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आया है। इसमें आप क्या निश्चित कर सकते हैं कि कौन आया? अगर हम ये बोले कि दरवाजे पर कोई आया है तो इससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो है कौन आया है, तो इसे अनिश्चितवाचक कहेंगे। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी की मेहनत करनी चाहिए, तो हमने जो है किसी एक के लिए नहीं, प्रत्येक के लिए, सभी जो करें अपना, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसके लिए कही जा रही है,
तो यह भी जो होगा अनिश्चित वाचक में होगा। तो आपने इन शब्दों को याद कर लिया ना, यदि कोई कुछ शब्द प्रत्येक इस तरीके के शब्द हैं तो अनिश्चित वाचक होगा। इन शब्दों को जरूर आप याद। तो चलिए साथियों, अब हमारा जो अगला आता है वह आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसको सीधा सीधा समझ लेना है। जब भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो उससे जो होता है हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कोई प्रश्न पूछा, जैसे कोई प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसका, किसे, कौन सा, इस तरीके के जब भी शब्द कोई आ जाए तो उसे जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें किसी कोई समस्या तो इसको याद रख लीजिएगा, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो इसे जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह किताब किसकी है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। या फिर कौन दरवाजे पे है, तो यह जो है प्रश्नवाचक जो है शब्द हैं, तो इसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। तो चलिए साथियों, आपका आज का अगला भेद देखते हैं। यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जो कि छठा भेद है। देखिए यह जो होता है इसको थोड़ा सा समझने में कठिनाई आती है। इसमें क्या होता है, जो किसी पूर्व पद संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। फिर से एक बार इसको देखिए, जो किसी पूर्व पद संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें समझिए कि जो, सो, जिसका, जिसके, इस तरीके के शब्द का प्रयोग होता है। क्या चीज़? जो, सो, जिसका, जिसके, इस तरीके के संबंध का शब्द का जो है प्रयोग होगा तो जो यह जो होते हैं संबंधवाचक जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। क्या? जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। इस तरह के संबंध स्थापित हो रहा है। या फिर जिस लड़के ने मेहनत की वह पास हो गया, तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जैसे जिस लड़के ने मेहनत की वही पास हुआ, वह पास हो गया, तो यह जो होता है इससे इस तरीके के संबंध स्थापित होते हैं। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड आ चुकी है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। देखिए इन सब ये जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं इसको आप जरूर याद कर लीजिए। जैसे देखिए जो हमारे अभी तक ये देखा था हमने कि प्रयोग के आधार जो सर्वनाम कुल थे वो कुल जो थे 6 प्रकार के सर्वनाम थे। पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसमें जो होते हैं कुल इस तरह, देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम थे इसके कुल 3 जो भेद थे। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में कौन से? मैं और हम। मध्यम में तू और तुम, और अन्य में आप, वह और वे। तो इसको आप समझ चुके होंगे। इसको जो फिर आगे आया अगला हमारा निश्चयवाचक। तो जब यह और वह जैसे शब्द है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर अनिश्चयवाचक कौन सा? जब कोई कुछ इस तरीके के शब्द आए तो अनिश्चयवाचक होगा। प्रश्नवाचक में जब क्या और कौन जैसे जब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो तो प्रश्नवाचक आएगा। और संबंधवाचक जो, सो जब शब्द जाए तो संबंधवाचक होगा। और जब निजवाचक में क्या होता है, जब स्वयं के संबंध में बात हो, जैसे आप, स्वयं, खुद, तो यह जो होते हैं संबंध और निजवाचक जो होते हैं सर्वनाम होते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।